प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जहाँ तक संस्कृति शब्द का तात्पर्य है, संस्कृति शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में कतिन प्रत्यय जोड़ने से बना है, जिसका व्युत्पत्ति अर्थ परिष्कृत कार्य या उत्तम स्थिति से लिया जाता है। वहीं संस्कृति शब्द का भावार्थ मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों, नैसर्गिक शक्तियों के परिष्कार से हैं, अर्थात मानसिक क्षेत्र में मानव की प्रत्येक सम्यक कृति संस्कृति की अंगभूत हो जाती है। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, संस्कृति व्यक्ति का वह आत्मिक गुण है जो मनुष्य के स्वभाव में उसी तरह व्याप्त है जैसे फूलों में सुगंध और दूध में मक्खन। इसका निर्माण एक दो दिन में नहीं अपितु युग युगांतर में होता है। इसी प्रकार मैथ्यू अर्नोल्ड ने संस्कृति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि विश्व में जो कुछ उत्तमोत्तम कहा गया है या जाना गया है, उससे स्वयं को भिज्ञ या परिचित कराना ही संस्कृति है। अर्थात संस्कृति एक मानव समाज के मानसिक, आत्मिक और बौद्धिक उत्कर्ष की ओर इशारा करती है। वहीं सभ्यता मानव के या मानवीय समाज के भौतिक पक्ष को बताता है, जिसको हम हमारी आंखों से देख सकते हैं। संस्कृति को बनने में हजारों साल लग जाते हैं, जबकि सभ्यता को हम बदलते हुए आराम से देख सकते हैं। जैसे खान पान, वेशभूषा आदि में जो बदलाव होता है, उसको हम आसानी से देख सकते हैं, जबकि संस्कृति को बनने में हजारों साल लग जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे हम नित नए प्रकार के कपड़े पहनते हैं और उन कपड़ों की डिजाइन और फैशन जो है दिनों दिन बदलती रहती है, उसको हम आसानी से देख सकते हैं, उस परिवर्तन को हम आसानी से देख सकते हैं। परंतु कपड़ों को पहनने से या पहनने की जो मूल भावना है, अपने को सुंदर दिखाना, शालीन दिखाना, वो भावना आज भी, सभ्य दिखाना आज भी कपड़े को धारण करने से की जो मूल भावना है, आज भी वही की वही है। तो कपड़ों, बदलते हुए कपड़ों की फैशन को हम सभ्यता कह सकते हैं, जबकि कपड़े पहनने के पीछे की जो मूल भावना है, अपने को सभ्य दिखाना, सुंदर दिखाना, शालीन दिखाना, ये सांस्कृतिक पक्ष है। अर्थात सभ्यता संस्कृति का ही एक पार्ट है, जिसको हम बदलते हुए देख सकते हैं, जबकि संस्कृति को बदलने में बहुत समय या हजारों वर्ष लगते हैं। आज हम भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों की या विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करें तो सबसे प्रमुख विशेषता है इसकी प्राचीनता। भारतीय संस्कृति ईसा के जन्म से पहले ही भारत भूमि में यहाँ सांस्कृतिक उन्नयन की जानकारी हमारे को प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व के साक्ष्य हमारे को ये बताते हैं कि भारत भूमि में एक उत्तम सभ्यता और संस्कृति फल फूल रही थी, जो उस समय विश्व के मिस्र और मेसोपोटामिया, जो प्राचीन संस्कृतियाँ मानी जाती है, के समकालीन थी। और न केवल समकालीन बल्कि सांस्कृतिक पक्ष को देखा जाए तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी बहुत आगे बढ़कर थी। अर्थात भारतीय संस्कृति विश्व में प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की संस्कृतियों के समकक्ष है। यूनान और रोम की संस्कृतियाँ बाद के समय में विकसित हुई थी।
अर्थात भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है। दूसरी प्रमुख विशेषता है निरंतरता। भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताओं में निरंतरता भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जहाँ तक बात की जाए मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यताएं और उन जो प्राचीन सभ्यताएं थी, आज वहाँ अगर उन संस्कृतियों की विशेषताएं देखी जाए तो उन देशों में न के बराबर है। जबकि भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के समय थी, वो आज भी भारतीय समाज और संस्कृति में देखी जा सकती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के समय जिन देवी देवताओं की या प्राचीन शक्तियों की, जैसे पीपल के वृक्ष की और आद्य शिव की और विभिन्न देवी देवताओं की जो पूजा की जाती थी, आज भी उन देवतागण का या देवताओं के समूह की आज भी पूजा की जाती है। इसी प्रकार वैदिक मंत्रों के पठन के साथ साथ जो हविर कार्य किया जाता था, आज भी हिंदू समाज में वैदिक मंत्रों का उतना ही महत्व है। अर्थात भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रवाह निरंतर जारी है। भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं 3000 ईसा पूर्व में देखी गई, वो आज भी हमारे सब समाज में व्याप्त है। अर्थात भारतीय सभ्यता और संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है इसकी निरंतरता। इसी प्रकार आध्यात्मिकता भी भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। जहाँ तक अन्य सभ्यता और संस्कृतियाँ मानव के भौतिक पक्ष पर जोर देती है, भौतिक उन्नयन के ऊपर जोर देती है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति भौतिक पक्ष के साथ साथ उसके आध्यात्मिक पक्ष या पहलू के ऊपर भी जोर देती है। एक व्यक्ति के ऐहिक अर्थात इस संसार के कल्याण के साथ साथ वो पारलौकिक कल्याण के बारे में भी भारतीय संस्कृति में बल दिया गया है। और इसके लिए आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ व्यवस्था का को समाज के अंदर स्वीकार किया गया है, जिसमें चारों आश्रमों में जीता हुआ जीवन की यात्रा करता हुआ व्यक्ति चारों लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। जहाँ पर धर्म, अर्थ और काम उसके भौतिक पक्ष की प्रगति के बारे में इंगित करते हैं, वही मोक्ष उसकी आध्यात्मिक प्रगति के बारे में हमारे को बताता है या आध्यात्मिक लक्ष्यों को वो प्राप्त करता है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है ग्रहणशीलता। अर्थात भारतीय सभ्यता और संस्कृति अन्य सभ्यता और संस्कृतियों से जो भी अच्छी चीज़ें और उपयोगी जो चीज़ें हमारे को प्राप्त हुई है, उसको इसने अपने अंदर आत्मसात कर लिया है। ऐसा नहीं है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में संघर्ष बहुत ही कम दिखाई देता है, और जब भी कोई अच्छी चीज़ या कोई दूसरी सभ्यता और संस्कृति इसके नज़दीक आई तो उसकी अच्छाइयों को इसने अपने अंदर ग्रहण कर लिया, और उसी के कारण ये निरंतर आज तक बनी हुई है। समन्वयवादिता अर्थात दूसरों के साथ, दूसरी संस्कृतियों के साथ समन्वय की प्रवृत्ति भारतीय सभ्यता और संस्कृति में देखने को मिली है। और यहाँ पर देखा गया है कि प्राचीन भारत से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ऊपर विदेशी आक्रमण हुए। शक, यवन, कुषाण, हूण आदि के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया गया, भारतीय संस्कृति को रौंदा गया। बाद में मुस्लिम आक्रमण भी हुए, परंतु भारतीय सभ्यता और संस्कृति ने उन आक्रमणकारियों की सभ्यता और संस्कृति को भी धीरे धीरे अपने अंदर स्थान दिया, और धीरे धीरे वो आक्रमणकारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में ही घुल मिल गए, और आज उनको पहचानना या अलग करना बहुत ही मुश्किल है। और ये सब भारतीय संस्कृति की समन्वयवादी विशेषता के कारण ही हुआ है। अर्थात जो भी यहाँ आया वो घुलकर यहीं का हो गया। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है समन्वयवादिता। इसी प्रकार
भारतीय सभ्यता और संस्कृति धार्मिक सहिष्णुता के ऊपर भी जोर देती है और भारत के अंदर बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ बड़े प्रेम और खुशी खुशी रहते हैं। ऋग्वेद प्राचीन काल से ही यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिली है। ऋग्वेद के अंदर कहा गया है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है, जबकि विद्वान लोग उसको प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग बताते हैं, अर्थात सभी धर्मों का लक्ष्य परम सत्य को प्राप्त करना है, जबकि मार्ग सबका अलग अलग है। इसी प्रकार जैन धर्म शादवाद के ऊपर जोर देता है, अर्थात सत्य के अनेक पहलू हो सकते हैं और वो भी धार्मिक सहिष्णुता के ऊपर जोर देता है। इसी प्रकार प्राचीन काल में मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा भी धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने का संदेश अपने शिलालेखों में दिया है। अशोक ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए या प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता है परंतु दूसरे धर्मों की जो निंदा करता है, वो ऐसा कार्य करके दूसरे धर्म के साथ साथ अपने धर्म की भी हानि करता है। और अशोक के द्वारा धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए और सभी धर्मों को सुनने के लिए